जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। यरूशलेम में यहूदियों के साथ अपने महान टकराव के बाद यीशु अपने घर वापस गलील चेलों के साथ चले आए। एक दिन यीशु और उसके चेले गांव के इलाकों के अनाज क्षेत्रों से जा रहे थे। यह शब्द का दिन था, परमेश्वर के लोगों के लिए आराम और परमेश्वर की आराधना करने का दिन था। जब वे खेतों से जा रहे थे, उनके चेलों ने खाने के लिए अनाज का सिर लेना शुरू कर दिया जो उसके दाने होते थे। यह आपके लिए एक छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन फरीसियों ने इसके बारे में सुना तब वह पूरी तरह से नाराज हो गए। यहूदी लोग जिस प्रकार शब्द को मानते थे, यह फरीसियों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, और जहाँ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसके लोगों के लिए शब्द का दिन आराम का दिन होगा, यह यहूदी उसे बहुत दूर तक ले जाते हैं। उन्होंने सुंदर जीवन देने वाले परमेश्वर के नियमों को हटाकर अपने ही कठोर और मनुष्य के बनाए हुए नियमों को अपने ऊपर लागू कर दिया था। अपनी मर्जी से कानून बनाए थे। सबके ऊपर इसे मानने के बंधन थे या फिर उनको दंड का सामना करना पड़ता है। यह इतना अच्छा नहीं लगता है कि नहीं, बल्कि यह बहुत ध्यान को ओझल करने वाला लगता है। परमेश्वर के साथ दिन व्यतीत करने के विजय सब इस बात की चिंता में लगे रहते थे कि किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। यहाँ तक कि एक सुकून और आराम करने वाला काम जैसे खेतों में टहलना एक बहुत बड़े मुसीबत का सामना करने में न बदल जाए। जब फरीसियों ने यीशु के चेलों को गेहूं के बालों को खाते देखा, तब उन्होंने कहा, यह बहुत हुआ, यह कार्य है। यह कौन है जो शब्द के आज्ञाकारी नहीं है? आपने देखा कि इस पर कितना नियंत्रण था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं यह कितना थका देने वाली बात है कि कोई नियंत्रण अपने नियम थोपता रहे। शब्द के दिन की खुशियां वही लोग छीन रहे थे जिनको आराधना में अगुवाई करनी थी। फरीसी इस तरह नहीं देखते थे। वे यीशु के पास गए और बोले, आप वो क्यों करते हो जो शब्द के दिन करना उचित नहीं है? वे अपने ही विचारधारा लाकर उसे शब्द के जितना विशेष मानते थे। यीशु ने परमेश्वर के वचन को देखा। उसने उनके दाऊद की कहानी याद दिलाई, जो एक महान राजा था और अपने विश्वास का महावीर था। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद और उसके साथियों ने जब उन्हें भूख लगी क्या किया था? उसने परमेश्वर के घर में घुसकर परमेश्वर को चढ़ाई पवित्र रोटियां कैसे खाई थी। यदि उसको और उसके साथियों को उनका खाना मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध था, उनको केवल याजक ही खा सकते थे। यीशु यरूशलेम के पवित्र मंदिर से भी अधिक महान होने का दावा करते थे। वह शब्द के प्रभु होने का दावा करते थे। उन्होंने इन लोगों के सामने खड़े होकर उनको कहा कि वे गलत है। शब्द के दिन परमेश्वर का बहुत ही विनीत और अच्छा तोहफा अपने लोगों के लिए था। वह उनके लिए एक पवित्र स्थान बना रहता है ताकि वे हर समय आकर उसके साथ संगति कर सकें। यह पवित्र दिन था जिसमें दया को और भी अधिक तरीके से मानना चाहिए था। फरीसी बहुत उत्तेजित हो रहे होंगे यह तरीके बनाकर। फरीसी यही नहीं रुकेंगे, वे उसे कुछ ऐसा करते हुए पकड़ना चाहते थे जो उन्होंने शब्द को लेकर उस्काने वाले सवाल करे कि शब्द के दिन की चंगाई देना सही है या गलत। उन्होंने उनसे सवाल नहीं पूछा क्योंकि वह सुनना चाहते थे कि यीशु क्या कहता है। वे उसके उत्तर को जानते थे। वे उसे फंसाना चाहते थे। आराधनालय में एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूखा हुआ था। क्या वह एक साधारण धार्मिक यहूदी था जो हर हफ्ते आता था? क्या वह यीशु के बारे में सुनकर आया था या वह इसलिए आया था ताकि यीशु को फंसाया जाए? यीशु के लिए माने जाते थे और यहूदी लोग
जानते थे यीशु चंगाई करने से नहीं रुकता, तब वे उस पर आलोचना लगा सकते थे। यह एक जाल बिछाया हुआ था। यीशु निडर थे, वह उनके अधिकार के नीचे नहीं थे। परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें उत्तम बुद्धि के लिए अभिषेक किया हुआ था। बिना किसी तनाव के यीशु ने कहा, मानो तुम में से किसी के पास एक भेड़ है और वह भेड़ शब्द के दिन किसी गड्ढे में गिर जाती है, तो क्या तुम उसे पकड़कर बाहर नहीं निकालोगे? फिर आदमी तो भेड़ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शब्द के दिन मूसा की व्यवस्था भलाई करने की अनुमति देती है। जो कुछ वे लोगों पर आज्ञा चला रहे थे, यह उन सब बातों पर ऐसे फेरा गया। उसने कहा, न केवल तुम गलत हो, तुम अनैतिक हो और बिना करुणा के हो। तब यीशु ने कुछ और आश्चर्यजनक किया। उसने उस व्यक्ति जिसका हाथ सूखा हुआ था, वह सब लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाए। साहस यीशु ने फरीसी से कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या शब्द के दिन अच्छा करना या बुरा करना उचित है? एक जीवन को बचाना या फिर उसे नष्ट होने देना उचित है? उसने उन सब के आंखों में देखा जो उसे मारना चाहते थे। फिर उसने उस व्यक्ति से जिसका हाथ सूखा था कहा, अपने हाथ को बढ़ा। उस व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक महान चमत्कार हुआ। उसका हाथ बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वह पूरी तरह से ठीक हो गया था। वह उसके दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया था। क्या आप इसे होते हुए देखने की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह बदलाव उसके जीवन में क्या लाया होगा? क्या आपको पूरे दिन आनंद मनाने का मन नहीं करेगा? लेकिन फरीसी इतने गुस्से में थे कि वे आनंद मनाना नहीं चाहते थे। वे इस बात से बहुत द्वेषपूर्ण थे कि वे यीशु को दोषी नहीं बना सके। आपने सुना कि प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को बिना छुए चंगा किया। केवल उसने उसे हाथ बढ़ाने को कहा। यीशु ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसे फरीसी उसे कार्य के रूप में कहें। वे ये भी नहीं कह सकते थे कि उसने शब्द को तोड़ा, क्योंकि शब्द के दिन बोलने की अनुमति थी। और फिर भी यह सबको साफ था कि यीशु ने बहुत अच्छे और आश्चर्यजनक चमत्कार किए। यीशु बहुत होशियार थे। फरीसियों का अविश्वास न केवल दुख भरा था परंतु खतरनाक भी था, लेकिन यीशु के लिए नहीं। वह अपने पिता की इच्छा से सुरक्षित थे। वे परमेश्वर के पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे जो पिता ने खुद न रचा। फरीसियों का अविश्वास उनके खिलाफ खतरनाक था। जिस दिन जब वे मसीह के साथ आनंद मना रहे थे, उन्होंने अपने दिलों को कठोर कर लिया था। वे और क्रोधित होकर चले गए। वे आपस में षड्यंत्र रचने लगे कि वे यीशु को कैसे नष्ट कर दें, और इसलिए उन्होंने हृदय को कठोर होते गए उन लोगों के। एक समय आया जब वो इतने कठोर हो गए कि वे पाप में इतने अधिक डूब चुके थे कि पश्चाताप भी नहीं कर सकेंगे और परमेश्वर के प्रेम से रहित होकर नष्ट हो जाएंगे। आमीन।